आज शुरू हो रहा है मेरा सफ़र चंडीगढ़ से अपने घर हमीरपुर हिमाचल प्रदेश की ओर। तो सुबह सुबह 8 बजे मैं चंडीगढ़ सेक्टर 43 आईएसबीटी पहुंच गया, जहां से बाबा बालकनाथ जी की नगरी की ओर जाने वाली बस में मैंने अपनी सीट ली। तो यह है चंडीगढ़ का 43 बस स्टैंड। यहाँ से आपको हिमाचल और पंजाब के लिए अलग अलग रूट्स की बसें मिल जाएंगी। बस जैसे ही चली, चंडीगढ़ की चौड़ी और हरी भरी सड़कें एक अलग ही सुकून का एहसास करा रही थी। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ और साफ सुथरा शहर सफ़र की शुरुआत को और भी खूबसूरत बना रहे थे। कुछ ही देर में हमने मोहाली को पीछे छोड़ दिया है और पहुंचने वाले हैं खरड़। पहले इस रास्ते पर लंबा ट्रैफिक जाम लगा करता था, लेकिन अब नया फ्लाईओवर बनने के बाद सफ़र काफ़ी आसान और तेज़ हो गया है। हमारी बस फ्लाईओवर के नीचे से होकर जाएगी। हमारी बस ने यहाँ खरड़ फ्लाईओवर के नीचे से कुछ सवारियाँ भी साथ में बस में बिठाई और अभी नई सवारियाँ भी जुड़ गई हैं। इसके बाद रास्ता और भी खूबसूरत होता जाएगा जैसे जैसे हम हिमाचल या पंजाब के इंटीरियर गांव की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो अभी खरड़ को छोड़ के कुराली तक का ये एक्सप्रेसवे है, ये भी काफ़ी अच्छा रोड बन गया है। तो अभी रास्ता बहुत ही सुंदर हो गया है। तो दोनों तरफ बहुत ऊंचे ऊंचे फ्लैट्स भी बन गए हैं। तो अभी खरड़ में काफ़ी जगह की कमी हो गई है, तो अब शहर को कुराली की तरफ भी बढ़ाया जा रहा है। इसके बाद रास्ता और भी खूबसूरत होता चला गया। रूपनगर की ओर बढ़ते हुए हरियाली और खुले नज़ारे मन को और खुश कर दे रहे थे। इसके बाद हमारी बस ने रूपनगर को भी बाईपास कर दिया। तो ये फ्लाईओवर है और नीचे से नहर भी निकलती है और साथ में रेलवे का प्लेटफॉर्म और स्टेशन भी है नीचे ही फ्लाईओवर के एक साइड। तो रूपनगर को भी छोड़ के फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे इसके बाद हम पहुंचेंगे भरतगढ़ और कीरतपुर साहिब को क्रॉस करके अनंतपुर साहिब। और फिर आया सफ़र में एक और ख़ास पल। अनंतपुर साहिब के पास सड़क के साथ साथ चल रही रेलवे लाइन पर अचानक हमारी मुलाकात केसरिया रंग की वंदे भारत एक्सप्रेस से हो गई, जो कि दिल्ली से ऊना की ओर दौड़ती हुई शानदार ट्रेन कुछ ही पलों में हमारी बस के साथ साथ चलती रही। उस पल का नज़ारा भी बहुत यादगार था। और देखिए किस तरह से है ना, बहुत ही सुंदर कलर की ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। सफ़र अभी जारी है और हिमाचल की खूबसूरत वादियों में और भी ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है। तो अभी हम थोड़ी ही देर बाद नंगल डैम को क्रॉस करके ऊना पहुंचने वाले हैं। लगता है इस तरफ दिन में बारिश हुई है और अभी मौसम खुल गया है। तो देखो पूरा आसमान नीला दिख रहा है और बीच में सफ़ेद बादल। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। अभी हम भानुपल्ली के पास पहुंचने वाले हैं। तो भानुपल्ली भी पंजाब और हिमाचल का एक बॉर्डर एरिया है। भानुपल्ली में अभी रेलवे जंक्शन का काम भी चला हुआ है। यहाँ से एक रेलवे ट्रैक
बिलासपुर और लेह की तरफ ही निकाला जा रहा है, जो कि आने वाले सालों में दिल्ली से लेह को जोड़ने का एक बहुत ही आसान माध्यम होने वाला है। तो ये फ्लाईओवर बन गया है और ऊपर से रेलवे ट्रैक भी जा रहा है, जो कि जल्द ही बिलासपुर तक के लिए रास्ता खुल जाएगा। फिर इसके बाद हम पहुंच गए हैं नंगल डैम। नंगल डैम में भी अब नंगल डैम के एक साइड में अलग से एक पुल बन गया है, जिससे कि अब ट्रैफिक जाम जो लगता था नंगल डैम के साथ बने हुए पुल पे, जो कि काफ़ी पुराना भी हो गया था और उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस में भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रही थी। तो ये सामने है नंगल डैम। तो अभी ट्रैफिक बहुत ही स्मूथ हो गया है और नंगल को भी बाईपास कर रहे हैं हम। अभी हम महतपुर के पास पहुंचने वाले हैं और महतपुर क्रॉस करके हमने हिमाचल बॉर्डर क्रॉस कर लिया है। और यहाँ पे मॉनसून के टाइम में भी रोड का काम चला हुआ है, तो रोड की मेटलिंग की जा रही है। और अभी पहुँच गए हैं हम ऊना बस स्टैंड, जो कि नया बस स्टैंड बन गया है अभी। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बसेस का रश होता है। दिन भर यहाँ से आपको दिल्ली, चंडीगढ़, हरिद्वार और पंजाब के लिए बसें मिल जाएंगी। और तभी धर्मशाला से चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जाने वाली वोल्वो बस भी आ गई। तो बस पूरी खाली है अभी, और मैंने देखा कि बस में एक भी सवारी ऊना से भी नहीं बैठी। तो ये एचआरटीसी के लिए एक बहुत ही दुख की बात है कि ये बसेस खाली ही दौड़ रही हैं। और साथ में सरकाघाट से अमृतसर जाने वाली बस भी अपने निर्धारित समय से बस स्टैंड से निकल रही है। फिर मैंने ऊना में अपनी बस चेंज कर ली और अब मैं ऊना से दोबारा शाहतलाई वाली बस, जो कि बाया महरे जा रही थी, उसमें सफ़र करूँगा। तो ये प्राइवेट बस है और ऊना से महरे तक के लिए मुझे 1.5 घंटे तक का सफ़र करना पड़ेगा। तो ये सीधा रास्ता चला गया चंडीगढ़ के लिए और लेफ़्ट साइड रोड चला गया हमीरपुर के लिए। तो अभी हम हमीरपुर वाले रोड पर ही महरे तक जाएंगे। ऊना को क्रॉस करके ही फिर आ जाते हैं छोटे छोटे गांव, और इन गांव का काफ़ी ज़्यादा सुंदर नज़ारा है। तो अभी थोड़ी थोड़ी चढ़ाई भी आती जाएगी, क्योंकि हम पहाड़ों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जैसे ही हमने ऊना क्रॉस करा, तो अभी धीरे धीरे छोटे छोटे पहाड़ भी आते जा रहे हैं और सर्पीली सड़कें शुरू हो गई हैं, जो कि निशानी है कि आप पहाड़ों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मौसम बहुत ही खुला और देखो कितना सुंदर नज़ारा है। तो मॉनसून के टाइम पे सफ़र करने का भी एक अपना अलग ही आनंद है। फिर चढ़ाई कंप्लीट करने के बाद ऊपर जाके आ जाता है 360 व्यू का बहुत ही सुंदर गज़ब का नज़ारा। और यहाँ से आप दूर दूर तक खुला आसमान देख सकते हो। ऐसा लग रहा है मानो आसमान और ज़मीन बिल्कुल दोनों आपस में किसी एक कोने में मिल रहे हैं। और फिर इन्हीं सर्पीली रास्तों से होते हुए हम जल्दी ही बंगाना के पास भी पहुँचने वाले हैं। और देखिए मोड़, कितना बड़ा मोड़ था ये। इसके बाद बंगाना से 3-4 किलोमीटर पहले से ही हमें बहुत ही सुंदर पहाड़ी दिख रही है, जो कि है 16 सिंगी धार, जो कि हमीरपुर और ऊना ज़िलों को आपस में बांटती है। और यही सुंदर सी पहाड़ी आगे जाके बिलासपुर ज़िले तक भी जाती है। तो इसी पहाड़ी की गोद में गोविंद सागर झील भी बनाई गई है।
अब हमारा सफ़र पहुंच चुका है ऊना और हमीरपुर की सीमा के पास सिंगी धार पर, जहां से दूर दिखाई देता है भारत की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना भाखड़ा बांध। बस की खिड़की से यह नज़ारा जितना शांत दिखाई देता है, इसकी कहानी उतनी ही विशाल और प्रेरणादायक है। सतलुज नदी पर बना भाखड़ा बांध आज़ादी के समय भारत की सबसे बड़ी विकास परियोजनाओं में से एक माना जाता है। इसका निर्माण 1948 में शुरू हुआ और कई वर्षों की मेहनत के बाद इसे तैयार किया गया और इसे आधुनिक भारत के विकास का प्रतीक भी कहा गया है। इसके पीछे बना विशाल गोविंद सागर जलाशय कई किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस जलाशय के बनने से सैकड़ों गांव भी पानी के उसमें डूब गए थे और बहुत से परिवारों को अपना घर छोड़कर कहीं दूर जाके बसना पड़ा था। यह बदलाव आसान नहीं था, लेकिन इसी परियोजना ने देश के विकास की एक नई दिशा भी दी है। आज यही पानी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल के लाखों लोगों तक सिंचाई और पीने के पानी के रूप में पहुंचता है। इसी बांध से बनने वाली बिजली करोड़ों लोगों के घरों और उद्योगों तक रोशनी पहुंचाती है। इसमें मानसून का मौसम है, इसलिए धीरे धीरे जलाशय का जल स्तर भी बढ़ने लगा है। चारों तरफ फैला नीला पानी और हरे भरे पहाड़ इस नज़ारे को और भी खूबसूरत बना देते हैं। बस की खिड़की से इसे देखना अपने आप में एक अलग ही अनुभव था। तो इसलिए कभी कभी सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुंचाने का नाम नहीं होता। कुछ रास्ते और कुछ नज़ारे ऐसी यादें दे जाते हैं जो हमेशा दिल में बस जाती हैं। भाखड़ा बांध भी उन्हीं यादगार जगहों में से एक है। अगर आपको भी ऐसे सफ़र, हिमाचल की खूबसूरत जगहें और दिलचस्प कहानियाँ हैं तो इस सफ़र में मेरे साथ बने रहिए। इसके बाद मैंने मैहरे से एक और बस चेंज करी जो कि जा रही है मेरे गांव के तरफ गलोड़ वाली साइड। तो इस बस में सफ़र करने का भी एक अलग ही मज़ा है। तो कॉलेज टाइम में इस बस में अक्सर मैं कॉलेज से आया करता था और ये चीड़ का जंगल है बहुत ही खूबसूरत। अभी देख के ये दुख हुआ कि अगर आप सामने देखोगे तो एक पूरा एरिया जंगल का ख़त्म हो गया है। जो ना जाने जितने भी पहाड़ों पर जंगलों में आग लगती है तो उस वजह से पेड़ सूख जाते हैं। और ये पूरे एरिया के देखो, अगर आप देख सकते हो तो हज़ारों पेड़ थे यहाँ पे जो कि सब सूख गए हैं और अब काट भी दिए गए हैं। बस से उतर गया हूँ, यहाँ नारायण ताल जगह है, बस यहीं तक थी। तो अब 2 किलोमीटर पैदल घर का रास्ता। ये देखो जंगल से होता हुआ रास्ता है। मज़ा आता है ऐसे भी, तो कभी कभी करना हो ऐसा तो बढ़िया है। कुछ लोग तो डेली भी जाते हैं जो डेली अप डाउन करते हैं, जैसे आसपास के बाजार में करते हैं, नौकरी पेशा, दुकान या स्कूल जाते हैं बच्चे कॉलेज, तो उनका तो डेली का ही है रूटीन। मैं भी जब कॉलेज जाता था, स्कूल जाता था तो डेली का ही था। अब तो खैर जब घर आना होता है या जाना होता है तभी। ये देखो, ये व्यू चेक करो कितना मस्त है जंगल। भाई साहब नज़ारे चेक करो यार, ये नज़ारे कहाँ मिलेंगे तुम्हें शहरों में। ये भाई गांव की ज़िंदगी है। गांव में तो सुबह शाम 24 घंटे ऐसे ही नज़ारे होते हैं। ये देखो चेक करो जंगल का नज़ारा। ये कितनी शांति है भाई, कोई भी नहीं है यहाँ पूरे जंगल में। देखो सड़क है, कोई व्हीकल नहीं, शाम तक कोई गिन के 8-10 व्हीकल निकलेंगे। और जंगल देखो भाई साहब, ये है सुकून असली। अब इस जगह से मुझे राइट टर्न लेना है, पगडंडी है रास्ता, अब उससे जाऊंगा मैं
तो सड़क को अब छोड़ देना है। सड़क थोड़ा लेंथी है, सड़क से होके जाना होगा तो यहाँ से कट लेके शॉर्टकट है रास्ता, इस सड़क में मिल जाता है आगे जाके। ये है अब रास्ता, अब इससे जाना है। थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा क्योंकि बरसात है तो स्लिपरी हो जाते हैं रास्ते। वो वहाँ से होके जाना है इस साइड से, यहाँ से फिर जंगल क्रॉस करना है ये सारा। गांव पहुँच गए हम अपने, और देखो मक्की के खेत, मक्की भी अब बड़ी हो रही है। वो नीचे सेबों का बगीचा है यहाँ, ये सारे सेब के पौधे हैं। गर्मी बहुत यार, पूरा भीग गया मैं पसीने से, चल के आया मैं ना। तो गांव की ज़िंदगी कुछ इस तरह होती है। तो गांव में आना भी आसान नहीं है और गांव छोड़ के जाना भी आसान नहीं है ना।